हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एच पॉइंट पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं या बिहार से निकल कर के आ रहा है, इसमें टोटल जो पोस्ट है सहायक उर्दू अनुवादक का जो टोटल पोस्ट है 1064 पोस्ट दिया गया है। इस वीडियो में मैंने हर एक बातों को बताया हुआ है कि कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ये परमानेंट जॉब है या परमानेंट जॉब नहीं है, और इसका एग्ज़ाम अगर होता है तो कितने चरण में इसके एग्ज़ाम होंगे। इन सारे बातों को मैंने बताया हुआ है। और सिलेबस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, और मेगा सूची किस प्रकार तैयार किया जाएगा, इन सारे बातों को मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कैबिनेट ने सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1064 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। सभी पद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निर्देशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक वेतन स्तर 5, वेतन स्तर जो रहेगा वो 5 रहेगा। वेतन स्तर के हिसाब से लगभग इसका जो है वेतन स्तर निकाला जाए तो आई थिंक 35,000 या 38,000 के करीब होगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि जिसके तहत सभी समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग के लिए 38 पद, सभी अनुमंडल कार्यालय के लिए वो 101 पद, और सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए 534 पद, और अंचल कार्यालय के लिए जो है 391 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसमें जो है बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है। मैं इसका इसमें बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है। मैं इसी अखबार का जो है दूसरा कट दिखाता हूँ, उसमें बताता हूँ। उसमें कुछ विस्तार में बताया हुआ है। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे बिहार में 1064 असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर बहाल होंगे। यहाँ पे 2857 हेड मास्टर की तकर्री होगी, 2 दीगर पंचायत की तश्कील। यहाँ पे पटना बिहार हुकूमत में मुलाजमीन अफसरान के 3,921 नए अहदे बनाए गए हैं। महकमा तालीम और बीना के महकमा की तजवीज़ गौर खौज के बाद मुबीना ने नई आसामियाँ वज़ा करने की तजवीज़ मंजूरी दे दी है। रियासत के मुख्तलिफ स्कूलों में 2800 हेड मास्टर को बहाल किए जाएंगे। यह फैसला मंगलवार को नीतीश कुमार की सदारत में हुई रियासती का मीटिंग में किया गया कि बीना के महकमा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी व गैर सरकारी इमदाद याफ्ता प्रोजेक्ट गर्ल्स सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपलों और हेड मास्टरों की 1539 आसामियों सरेंडर करते हुए कुल 13,318 काम करने वाले अहदों को कलअदम करार दिया गया है। इनकी वजह से हाई सेकेंडरी स्कूल मास्टर रोल्स के तहत हेड मास्टर 2857 आसामियाँ पैदा की गई हैं। उसके नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर से आप देखेंगे 1064 नई आसामियाँ पैदा करने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। इसमें कलेक्ट्रेट के उर्दू ज़बान के सेल के लिए 38 ओहदे, सब डिवीज़न व दफ्तर के लिए 101 ओहदे, और ब्लॉक ऑफिस के लिए 534 ओहदे। और वही सेम बात को यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको कौन कौन भर सकता है। तो इसको भरने के लिए आपका जो है मौलवी पास होना अनिवार्य है। अगर आप मौलवी कर चुके हैं बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इंटर किया हुआ है और इंटर में आपका उर्दू सब्जेक्ट अगर आपका है, तो आप भी इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। सिलेबस की मैं जहाँ तक बात करूँ, सिलेबस को मैं लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि कौन कौन भर सकता है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँगा तो आप लोगों को जो है एक मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज जो है एक फ़ोटो होना चाहिए, और आवासीय जातीय प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट ये आपके पास है। EWS सर्टिफिकेट है तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसका जो है फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, आपको फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इसलिए EWS सर्टिफिकेट नहीं तो आप उसको बनवा लीजिएगा। इस तरह से इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा अगर कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। अब चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस जो है किस प्रकार दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक पेज ओपन करके दिखाता हूँ।
आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस जो है सेम 2019 में जो वैकेंसी आया था और जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, हो सकता है सेम टू सेम उसी प्रकार इस बार का भी सिलेबस रहे। इसमें देखेंगे तो उर्दू और व्याकरण में जो है, उर्दू व्याकरण में जो रहेगा, उर्दू से हिंदी अनुवाद करना रहेगा, उर्दू से हिंदी आपको तर्जमा करना रहेगा, हिंदी से उर्दू भी तर्जमा करना रहेगा, अनुवाद करना रहेगा, एक वचन से बहुवचन यानी कि वाहिद जमा आपका रहेगा। और उर्दू भाषा और साहित्य से अदब से जो है देख सकते हैं कौन कौन शायर हैं। गालिब है, आज़िम आबादी है, शौक निमाविक है, उसके बाद जलीम मजारी है, रज़ा नकवी है। इस तरह से बहुत सारे शायर हैं। इस पूरे शायर का जो है मतलब शायर को पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से शायर मतलब इन्होंने लिखा हुआ है, कौन कौन सी इनकी बुक है और ये कब जो है पैदा हुए, कब इनका जो है डेथ हुआ, ये सारा चीज़ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके नीचे दूसरा पेज में आपको दिखाता हूँ। इस वाले पेज पे देखेंगे उर्दू शब्दावली में हिंदी शब्दावली रूपांतरण, ठीक है। सामान्य ज्ञान में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और सरकार, इसमें जो है ये भी आपसे पूछा जाएगा, सामयिकी पूछा जाएगा, पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, समाज संस्कृति विरासत कला और साहित्य से भी आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा, भारत का भूगोल अर्थव्यवस्था से भी आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से में सामान्य विज्ञान उससे भी आपका जो है कुछ क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार इस पूरे सिलेबस को आप देख लेंगे और इसको समझ लेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। फिर मैं कुछ और पेज आपको दिखाता हूँ। इस पेज पर आप देखेंगे ये पेपर 1 का था। पेपर 1 का मतलब ये होता है कि आप जो है इंटर लेवल पे जो भरेंगे, और पिछली दफ़ा जो वैकेंसी आया था वो पेपर 1 और पेपर 2 मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे और इंटर लेवल पे जो है वैकेंसी आया था। इस बार जो है सिर्फ इंटर लेवल पे आया है, यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक का आया है। इसमें देखेंगे पेपर 1 का जो दिया हुआ है, पेपर 1 में उर्दू व्याकरण, इल्म बलागत व उरूज रहेगा, वाहिद जमा रहेगा, तज़किर व तानीस रहेगा, अजदाद रहेगा, मुहावरा रहेगा, शब्दावली रहेगा। शब्दावली में जो है मतलब मान लीजिए कि वर्ड मीनिंग जिसे कहते हैं वो रहेगा। उर्दू इतिहास और भाषा, उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब, इकबाल, शादी, उसके बाद जो है शौक नमावी का अता काकवी, जलीम मजहरी, रज़ा नकवी वाही, उसके बाद से कलीम आजिज़ी। ये सारे शायरों को पढ़ना पड़ेगा कि इन शायरों ने कौन कौन से किताब लिखे हैं और इनकी जो है इनके ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, कब पैदा हुए और इन्होंने कहाँ से कब कहाँ तालीम हासिल किया, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड पेज इसका देखेंगे। सेकेंड पेज पे कह रहा है परवेज़ शाहिदी, और भी बहुत सारे शायरों का नाम दिया है। रज़्म अज़ीम आबादी, उर्दू के प्रसिद्ध लेखक सर सैयद अहमद ख़ां, इमदाद इमाम अंसारी, कलीमुद्दीन अहमद अख्तर और भी। इस तरह से बहुत अजीब, उर्दू में हिंदी में पढ़ने में बहुत अजीब मतलब पढ़ने में आता है, और उर्दू रहता है क्योंकि उर्दू नाम है ना, इस वजह से थोड़ा सा जो है मुश्किल होती है पढ़ने में हिंदी में, और अचानक आ जा रहा है सामने, इस वजह से कुछ मुश्किलें हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी से उर्दू अनुवाद करना होगा, उर्दू से हिंदी अनुवाद करना होगा, अंग्रेज़ी से उर्दू अनुवाद करना होगा, अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद करना होगा। ये आपका सिलेबस रहेगा। आई होप यही सिलेबस आप लोगों का रहे, क्योंकि ये आसान है और वक्त जो गुजरा है उसको देखते हुए हो सकता है आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा और जो है टफ कर दे। और कंपटीशन भी बढ़ गया है। पिछली दफ़ा जो है कम लोग बेरोज़गार थे, अब धीरे धीरे और ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो हो सकता है कंपटीशन बढ़ गया है, तो थोड़ा सा हार्ड करने की कोशिश करें क्वेश्चन को, जिसकी वजह से सिलेबस को भी थोड़ा सा जो है टफ कर दे और थोड़ा सा भी विस्तार कर दे सिलेबस में, है नहीं, ये ऐसा हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हो सकता है मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए जो है मतलब ये क्लास भी लेकर के आऊँगा, क्लास आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो है इसकी तैयारी किया था और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई मैंने किया था, तो आप लोगों को मैं तैयारी करना चाहता हूँ। अगर देखूँगा कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड अगर होंगे तो मैं ज़रूर तैयारी कराऊँगा। मेरे पास जो है पूरा सिलेबस है, पूरा जो है इसका मवाद है कि किस प्रकार तैयारी किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। मैं पूरी तरह से बेहतर तरीके से तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा आप लोगों की, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। शुक्रिया।